नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा दिव्यै नमो नमः। महर्षि व्यास की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। संत गुरु जन वृंद सबको नमस्कार मेरा। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में आज चतुर्थ स्कंध से अथ चतुर्थ अध्याय का हिंदी में अर्थ सुनेंगे। यह अध्याय बहुत ही रोचक है। जानिए किस कारण से सती माँ अपने शरीर को भस्म करेंगी और कैसे किस तरह भस्म करेंगी और किस कारण से भस्म करेंगी, और जब वो अपने शरीर को अग्नि में प्रवेश कराएंगी तो संसार में, त्रिलोकी में, देवताओं में क्या होगा, कैसे हाहाकार मचेगा। आइए सुनिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए। भगवान शंकर ने क्या कहा यह आप पहले के वीडियो में सुनिएगा, तृतीय अध्याय के। उन्होंने देखा कि दक्ष के यहाँ जाने देने अथवा जाने से रोकने दोनों ही अवस्था में सती के प्राण त्याग की संभावना है। इधर सती जी भी कभी बंधुजनों को देखने जाने की इच्छा से बाहर आती और कभी भगवान शंकर रुष्ट न हो जाएं, इस शंका से फिर लौट जाती। इस प्रकार कोई एक बात निश्चित न कर सकने के कारण वे दुविधा में पड़ गईं और चंचल हो गईं। बंधुजनों से मिलने की इच्छा में बाधा पड़ने से वे बड़ी अनमनी हो गई। स्वजनों के स्नेहवश उनका हृदय भर आया और वे आंखों में आंसू भरकर अत्यंत व्याकुल हो रोने लगी। उनका शरीर थर थर कांपने लगा और वे अप्रतिम पुरुष भगवान शंकर की ओर इस प्रकार रोषपूर्ण दृष्टि से देखने लगी मानो उन्हें भस्म कर देंगे। शोक और क्रोध ने उनके चित्त को बिल्कुल बेचैन कर दिया तथा स्त्री स्वभाव के कारण उनकी बुद्धि मूढ़ हो गई। जिन्होंने प्रीतिवश उन्हें अपना आधा अंग तक दे दिया था, उन सत्पुरुषों के प्रिय भगवान शंकर को भी छोड़कर वे लंबे लंबे सांस लेती हुई अपने माता पिता के घर चल दी। सती को बड़ी फुर्ती सकेली जाते देख श्री महादेव जी के मणिमान एवं मद आदि हजारों सेवक भगवान के वाहन वृषभराज को आगे करके तथा और भी अनेकों पार्षदों और यक्षों को साथ ले बड़ी तेजी से निडरता निर्भयता पूर्वक मां सती के पीछे हो लिए। उन्होंने सती को बैल पर सवार करा दिया तथा मैना, पक्षी, गेंद, दर्पण और कमल आदि खेलने की सामग्री, श्वेत छत्र, चंवर और माला आदि, राज चिन्ह तथा धुंधुवी, शंख और बांसुरी आदि गाने बजाने के सामानों से सुसज्जित हो वो उनके साथ चल दिए। तदंतर सती अपने समस्त सेवकों के साथ दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची। वहां वेद ध्वनि करते हुए ब्राह्मणों में परस्पर होड़ लग रही थी कि सबसे ऊंचे स्वर में कौन बोले, और सब और ब्रह्मर्षि और देवता विराजमान थे। जहां तहां मिट्टी, काठ, लोहे, सोने, डाब और चर्म के पात्र रखे हुए थे। वहां पहुंचने पर पिता के द्वारा तो सती की बड़ी अवहेलना हुई। यह देख यज्ञकर्ता दक्ष के भय से सती की माता और बहनों के सिवा अन्य किसी ने भी उनसे बात नहीं किया, आदर सत्कार नहीं किया। अवश्य उनकी माता और बहनें बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति, माता उनके पिता के डर के बिना और बहनें भी अपने पिता के डर के बिना अपनी बहन सती से बड़े प्रेम से गदगद होकर के मिली, आदर पूर्वक मिली, गले लगाया। किंतु सती जी प्रसन्न नहीं हुई क्योंकि पिता ने उनका अपमानित कर दिया था। पिता ने आदर सत्कार नहीं किया। बहनों के लाख कुशल प्रश्न सहित प्रेम पूर्ण वार्तालाप तथा माता और मौसियों के लाख सम्मान पूर्वक दिए हुए उपहार, सुंदर आसन आदि को स्वीकार नहीं किया। सर्वलोकेश्वरी देवी सती का यज्ञ मंडप में तो अनादर हुआ ही था। उन्होंने यह भी देखा कि उस यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई भाग नहीं दिया गया और पिता दक्ष उनका बड़ा अपमान कर रहा है। इससे उन्हें बहुत क्रोध हुआ। ऐसा जान पड़ता था मानो वे अपने रोष से संपूर्ण लोकों को भस्म कर देंगे।
दक्ष को कर्म मार्ग के अभ्यास से बड़ा घमंड हो गया था। उसे शिव जी से द्वेष करते देख जब सती के साथ आए हुए भूत उसे मारने को तैयार हुए तो देवी सती ने उन्हें अपने तेज से रोक दिया और सब लोगों को सुनाकर पिता की निंदा करते हुए क्रोध से लड़खड़ाती हुई वाणी में कहा। देवी सती ने कहा, पिताजी, भगवान शंकर से बड़ा तो संसार में कोई भी नहीं है। वे तो सभी देहधारियों के प्रिय आत्मा हैं। उनका ना कोई प्रिय है ना अप्रिय है, अतः उनका किसी भी प्राणी से वैर नहीं है। वे तो सबके कारण एवं सर्वरूप हैं। आपके सिवा और ऐसा कौन है जो उनसे विरोध करेगा? अर्थात हर कोई उनको सम्मान देता है। द्विजवर, आप जैसे लोग दूसरे के गुणों में भी दोष ही देखते हैं, किंतु कोई साधु पुरुष ऐसा नहीं करते। जो लोग दोष देखने की बात तो अलग रही, दूसरों के थोड़े से गुण भी बड़े रूप में देखना चाहते हैं, वे ही सबसे श्रेष्ठ हैं। खेद है कि आपने ऐसे महापुरुषों पर भी दोषारोपण ही किया। जो दुष्ट मनुष्य इस शव रूपी जड़ शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वे यदि वर्ष सर्वदा ही महापुरुषों की निंदा करें तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कहती हैं सती, क्योंकि महापुरुष तो उनकी इस चेष्टा पर कोई ध्यान नहीं देता, परंतु उनके चरणों की धूलि उनके इस अपराध को न सहकर उनका तेज नष्ट कर देती है। अतः महापुरुषों की निंदा जैसा जघन्य कार्य उन दुष्ट पुरुषों को ही शोभा देता है। माता कहती हैं कि जिनका शिव यह 2 अक्षरों का नाम प्रसंगवश यानी अज्ञानवश या अचानक एक बार भी मुख से निकल जाने पर मनुष्य के समस्त पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, यह 2 अक्षर का नाम शिव, और जिनकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं करता है, ओह, उन्हीं पवित्र कीर्ति मंगलमय भगवान शंकर से आप द्वेष करते हैं। अवश्य ही आप अमंगल रूप। अरे महापुरुषों के मन मधुकर ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों का निरंतर सेवन किया जाता है, सेवन करते हैं, और जिनके चरणों अरविंद सकाम पुरुषों को उनके अभिष्ट भोग भी देते हैं, उन विश्व बंधु भगवान शिव से आप वैर करते हैं। वे केवल नाम मात्र के शिव हैं, उनका वेश अशिव रूप है, यानी अमंगल रूप है। इस बात को आपके सिवा दूसरा कोई देवता संभवतः नहीं जानते, क्योंकि जो भगवान शिव श्मशान भूमिस्थ नर मुंडों की माला, चिता की भस्म और हड्डियां पहने, जटा बिखेरे भूत पिशाचों के साथ श्मशान में निवास करते हैं, उन्हीं के चरणों पर से गिरे हुए जो निर्माल्य होते हैं, उसे ब्रह्मा आदि देवता अपने सिर पर धारण करते हैं। यदि निरंकुश लोग धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाले अपने पूजनीय स्वामी की निंदा करें तो अपने में उसे दंड देने की शक्ति न होने पर, कहती है माता, अगर शक्ति दंड न दे सके तो कान बंद कर लें और वहां से चला जाए। यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक पकड़कर उस बकवाद करने वाले अमंगल रूप दुष्ट जिह्वा को काट डाले। इस पाप को रोकने के लिए स्वयं अपने प्राण तक दे दे, यही धर्म है। आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं, इसलिए आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर को अब मैं नहीं रख सकती। यदि भूल से कोई निंदित वस्तु खा ली जाए तो उसे वमन करके निकाल देने से ही मनुष्य की शुद्धि बताई जाती है। जो महामुनि निरंतर अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं, उनकी बुद्धि सर्वथा वेद के विधि निषेधमय वाक्यों का अनुसरण नहीं करती। जिस प्रकार देवता और मनुष्यों की गति में भेद रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी की स्थिति भी एक सी नहीं होती। इसलिए मनुष्य को चाहिए वह अपने ही धर्म मार्ग में स्थित रहते हुए भी दूसरों के मार्ग की निंदा न करे। माता जी कहती हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप दोनों ही प्रकार के कर्म ठीक है। वेद में उनके अलग अलग रागी और विरागी 2 प्रकार के अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर विरोधी होने के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ एक ही पुरुष के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता।
भगवान शंकर तो पर ब्रह्म परमात्मा है। उन्हें इन दोनों में से किसी भी प्रकार का कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है। कहती है माता सती, पिताजी, हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है। आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन कर सकते हैं। आपके पास वह ऐश्वर्य नहीं है और यज्ञशालाओं में यज्ञान से तृप्त होकर प्राण पोषण करने वाले कर्मठ लोग उसकी प्रशंसा भी नहीं करते। आप भगवान शंकर का अपराध करने वाले हैं, अतः आपके शरीर से उत्पन्न इस निंदनीय देह को रखकर मुझे क्या करना है। आप जैसे दुर्जन से संबंध होने के कारण मुझे बड़ी लज्जा आती है। जो महापुरुषों का अपराध करता है उससे होने वाले जन्म को भी धिक्कार है। कहते हैं कि जिस समय मेरे परम प्रिय भगवान शिव आपके साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे यदि हंसी में भी दाक्षायणी नाम से पुकारेंगे, यानी दक्ष कुमारी, उस समय हंसी को भूलकर मुझे बड़ी ही लज्जा और खेद होगा। इसीलिए उससे वो ऐसा मुझे पुकारें उसके पहले ही मैं आपके शरीर से प्राप्त इस अंग को, शवतुल्य शरीर को त्याग दूंगी। श्री मैत्री जी कहते हैं, काम आदि शत्रुओं को जीतने वाले विदुर जी उस यज्ञ मंडप में दक्ष से इस प्रकार कह देवी सती मौन होकर उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने आचमन करके पीला वस्त्र ओढ़ लिया तथा आंखें मूंद कर शरीर छोड़ने के लिए वे योग मार्ग में स्थित हो गई। उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को नाभि चक्र से ऊपर उठाकर धीरे धीरे बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। इसके पश्चात अनिंदिता, यानी जिनकी कभी निंदा न हुई हो, ऐसी मां सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रुकुटियों के बीच में ले गई। इस प्रकार जिस शरीर को महापुरुषों के भी पूजनीय भगवान शंकर ने कई बार बड़े आदर से अपनी गोद में बैठाया था, दक्ष पर कुपित होकर उसे त्यागने की इच्छा से महामनस्वनी मां सती ने अपने संपूर्ण अंगों में वायु और अग्नि की धारणा की। अपने पति जगत गुरु भगवान शंकर के चरण कमल मकरंद का चिंतन करते करते सती ने और सब ध्यान भुला दिया। उन्हें उन चरणों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इससे वे सर्वथा निर्दोष अर्थात मैं दक्ष कन्या हूँ ऐसे अभिमान से मुक्त हो गई और उनका शरीर तुरंत ही योगाग्नि से जल उठा। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने जब सती का देह त्याग रूप यह महान आश्चर्यमय चरित्र देखा, तब वे सभी हाहाकार करने लगे और वहां भयंकर कोलाहल आकाश में एवं पृथ्वी तल पर सभी जगह फैल गया। सब और यही सुनाई देता था, हाय दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर देवाधिदेव महादेव की प्रिया सती ने प्राण त्याग दिए। देखो सारे चराचर जीव इस दक्ष प्रजापति की ही संतान है, फिर भी इसने कैसी भारी दुष्टता की। इसकी पुत्री शुद्ध हृदया सती सदा ही मान पाने की योग्य थी, किंतु इसने उसका ऐसा निरादर किया कि उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। वास्तव में यह बड़ा ही असहिष्णु और ब्राह्मण द्रोही है। अब इसकी संसार में बड़ी अपकीर्ति